ये निषेचन क्रिया के लिए तैयार पुष्प का मादा भाग है, जिसमें इसका स्टिग्मा पोर्शन यानी वर्तिकाग्र क्षेत्र है, ये इसका यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र स्टाइल यानी वर्तिका है, और ये फूला हुआ भाग अंडाशय है। इसके अंदर ओव्यूल है, बीजांड है, और बीजांड के अंदर है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर निषेचन क्रिया और ट्रिपल फ्यूजन संपन्न होता है। अब इस एम्ब्रियो सैक की देखें तो इसमें ऊपर की तरफ यानी चलाजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, नीचे की तरफ 3 सेल का समूह है, बीच वाली अंडाणु कोशिका है एग सेल, और इसको घेरे हुए दोनों साइड की कोशिकाएं 2 सिनर्जी सेल्स हैं, और ये पूरे एपरेटस को एग एपरेटस कहा जाता है, यानी इन तीनों को मिलाकर के एग एपरेटस कहा जाता है। इसके बीच में एक डिप्लॉइड संरचना है जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। पराग नलिका द्वारा मुक्त किए गए 2 नर युग्मकों में से एक इस अंडाणु कोशिका के साथ फ्यूजन करके निषेचन कर लेता है और जाइगोट बनाता है। जाइगोट विभाजित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है, जबकि दूसरा नर केंद्रक इस डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर जाता है और फ्यूजन करके एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जो कि अंततः एंडोस्पर्म में विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से एक डिप्लॉइड कोशिका एक हैप्लॉइड कोशिका के साथ मिल करके ट्रिपल फ्यूजन द्वारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाती है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंततः ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में रूपांतरित हो जाता है, जो कि बढ़ते हुए भ्रूण का पोषण करता है। यह क्रिया दोहरा निषेचन कहलाती है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है, क्योंकि यहाँ निषेचन क्रिया 2 बार होती हुई प्रतीत होती है, एक बार वास्तविक निषेचन के रूप में और दूसरी बार आभासी निषेचन के रूप में। वास्तविक निषेचन हमेशा 2 हैप्लॉइड सेल के बीच में होता है, इसलिए मेल गैमीट और एग सेल का फ्यूजन वास्तविक निषेचन कहलाता है, जबकि एक दूसरे मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉइड है, इसके बीच का फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, जो कि वास्तविक निषेचन नहीं होता है। तो ये रहा दोहरा निषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में।